बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी फोर ब्रेन को हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कि हमने कहा कि हमने फोर ब्रेन को लास्ट टाइम टेलेंसेफिलॉन और डाइनसेफिलॉन में जो है वो डिवाइड किया था। फिर डाइनसेफिलॉन में आपके पास थैलेमस और हाइपोथैलेमस का पार्ट आता है और आपके पास टेंसेफिलॉन में आपके पास ये वाले डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दे रहे हैं फोर ब्रेन पे। तो फोर ब्रेन में हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक के अकॉर्डिंगली हमारे पास बुक में फोर ब्रेन को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक आपके पास है डाइनसेफिलॉन, दूसरा आपके पास कौन सा सेरिब्रम। ठीक है, अब हमने बात की कि जो आपके पास डाइनसेफिलॉन है इसको हम फर्दर दो में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है थैलेमस का पार्ट, दूसरा आपके पास होता है हाइपोथैलेमस का पार्ट। ठीक है, अब जो थैलेमस है वो बेसिकली हम अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जहाँ पे भी आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे यू मस्ट नो कि ये आपके पास थैलेमस है। ठीक है, अब थैलेमस जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे होता है और हाइपोथैलेमस जो है वो आपके पास एंटीरियरली होता है। ठीक है, अब हमने ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से क्यों ड्रॉ किया है, फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे इस पर भी। अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास स्ट्रक्चर्स कौन कौन से आ रहे हैं। सेरिब्रम के अंदर आपके पास आधा का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेरिब्रम जो है वो आपके पास लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको इनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्पस कैलोज़म की। तो आपको बताऊँ कि आपके पास जो ये मैंने पिक्चर ड्रॉ की हुई है ये बेसिकली मेरे पास क्या है, ये सेजिटल सेक्शन ड्रॉ हुआ हुआ है आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फेयर का। अब देखेंगे ये आपके पास लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। ठीक है, अब अगर मैं इसको आपको बताऊँगी ये किस तरह से है तो आप देखेंगे ये आपके पास दो हेमिस्फेयर हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो हेमिस्फेयर हैं, एक आपके पास राइट है, एक आपके पास लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। ठीक है, अब अगर मैं इसको यूँ करूँ, यूँ करके जो है मैंने फॉर एग्जांपल एक जो है वो रिमूव कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने राइट रिमूव कर दिया। अब जो मेरे पास ये नीचे आ गया ये सारा मेरे पास कौन सा आया है, ये मेरे पास आ गया लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो जो आपके पास लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है यहाँ पे पड़ा होगी आपके पास एक स्ट्रक्चर था इस तरह से करके सारा ये वाला। ठीक है, एग्जाम्पल जो ये वाला स्ट्रक्चर सारा पड़ा हुआ है ये देखिए यहाँ पे इस तरह पे रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोज़म। अब इस कॉर्पस कैलोज़म का काम क्या है कि इसने जो आपके पास लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और जो आपके पास राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है इन दोनों को आपस में क्या करना है, इनको कनेक्ट करके रखना है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू होती है, कॉर्पस कैलोज़म के थ्रू होती है। ये बेसिकली किससे मिलकर बनता है, वाइट मैटर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉक्स सेरिब्राई की। तो फॉक्स सेरिब्राई बेसिकली हमारे पास ड्यूरा मैटर की एक कवरिंग है जिसने क्या किया हुआ है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर को ओवरऑल कवर किया हुआ है। अब ये मेरे पास दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि आपके पास यहाँ से कवरिंग आ रही है ड्यूरा मैटर की, आ रही है आ रही है आ रही है इसके अंदर चली गई। ठीक है, और फिर यहाँ से कवरिंग आ रही है इसके इधर चली गई। अब जो ये वाली मेरे पास कवरिंग है जो यहाँ पे मेरे पास ये अंदर आके एक डीप इंडेंटेशन सी बनाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज योर फॉक्स सेरिब्राई। ठीक है, ये एक स्टार्ट कहाँ से होती है, क्रिस्टा गिलाई से। ठीक है, और ये बेसिकली राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ऊपर से ड्यूरा मैटर की कवरिंग प्रोवाइड करती है। दैन हम बात करते हैं सल्कस और गायरस की। अब सल्कस और गायरस के लिए मैं आपको इस तरह समझाऊंगी, फॉर एग्जांपल कि मैंने आटा लिया है। ठीक है, अब ये तो मैंने ले लिया ना आटा, अब हमारे पास यहाँ पे होगा क्या कि अब मैंने इसके अंदर एक लाइन इस तरह से ये ड्रॉ की है। ठीक है, अब देखें जब मैंने एक लाइन इसके अंदर ड्रॉ की है तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, सल्कस है। और जब इस लाइन को ड्रॉ किया तो यहाँ से भी थोड़ा सा पार्ट एलिवेट हो गया और यहाँ से भी थोड़ा सा पार्ट एलिवेट हो गया। अब जो ये पार्ट एलिवेट हुआ है इसको मैंने बोला है कि ये मेरे पास बेसिकली क्या है, ये मेरे पास है गायरस। ठीक है, और ये जो मैंने डीप सी लाइन ड्रॉ की है दैट विल बी कॉल्ड एज योर सल्कस। अब हाँ अगर हम सल्कस की बात करें, अगर सल्कस मेरे पास बहुत ज़्यादा डीप हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक ज़्यादा डीप हो गया, एक दफ़ा यहाँ से डीप हो गया, एक दफ़ा यहाँ से डीप हो गया। अब सल्कस जितना ज़्यादा डीप होता जाएगा वो फर्दर लोब बनाता जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सल्कस हैं वो मज़ीद डीप हो क्या बनाते हैं, लोब। अगर मैं सिंपल यहाँ पे ऐसे से लाइन्स ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास सिंपल सल्कस है। ठीक है, सिंपल सर्कल्स हैं जिनके साइड पे गायरस मेरे पास बने। लेकिन ये जो डीप वाले हैं ये आपके पास क्या बनाएंगे, लोब बनाएंगे। अगर हम इसको लोब में क्लासीफाई करें तो हम इस तरह से कहते हैं कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल फ्रंटल लोब आ गई। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी ऑक्सीपिटल, ये पैराइटल लोब का एक पार्ट है दूसरा उस तरफ होगा, और ये आपके पास जो पार्ट आ जाता है ये आपके पास किसका आ जाएगा, टेम्पोरल लोब का। ठीक है, फिर हमारे पास इस तरह यही सल्कस और गायरस जो है फर्दर आपके पास और डीप इंडेंटेशंस बनाते हैं। एज रिजल्ट ये हमारे पास क्या करते हैं, मज़ीद किस्म की जो लोब्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास ये बना देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सल्कस और गायरस भी, आपको आई होप सो कि समझ आ गई होंगी। तो आप याद रखें कि सल्कस बेसिकली आपके पास क्या है, डीप डिप्रेशंस हैं, और जो गायरस हैं ये आपके पास क्या है, रिजेस लाइक अपीयरेंस यानी कि एलिवेटेड पार्ट्स हैं। अब फर्दर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जो कि आपके पास फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि फ़िलहाल उनकी जो लोकेशन है वो किस तरह से है। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले बीच में एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। ठीक है, जिसको मैंने कह दिया कि ये मेरे पास क्या है, थर्ड वेंट्रिकल।
अपने आपने याद रखना है कि थर्ड वेंट्रिकल की बोथ साइड्स पे हमेशा जो आपके पास चीज़ सबसे पहले आपको मिलेगी वो आपके पास होगी थैलेमस, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड वेंट्रिकल की बोथ साइड पे जो चीज़ प्रेजेंट है इसको मैंने कह दिया कि ये मेरे पास क्या है, थैलेमस। अब थैलेमस की लिटरली हमारे पास एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि उसी तरह वाइट मैटर से मिलके बना है, इस तरह भी प्रेजेंट होगा और इस जगह पे भी, ठीक है। इसको मैंने कह दिया कि ये मेरे पास क्या है, इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। अब फर्दर हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स क्यों हैं और इनका क्या क्या फंक्शन है। अब ये आपके पास थैलेमस है, ये आपके पास इंटरनल कैप्सूल है। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि ये मेरे पास कौन सा न्यूक्लियस है, ये बेसिकली मेरे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। अब जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है बेसिकली इसके हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका पुटामेन वाला पार्ट होता है, दूसरा इसका ग्लोबस पेलाइडस होता है, लेकिन फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस लेंटिफॉर्म की लेटरल साइड पे आपके पास एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट विल बी कॉल्ड एज योर एक्सटर्नल कैप्सूल। तो ये आपके पास जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसको हमने कह दिया कि ये आपके पास क्या है, एक्सटर्नल कैप्सूल। सेम यही स्ट्रक्चर्स आपके पास यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये आपके पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हो गया, फिर आपके पास आ गया एक्सटर्नल कैप्सूल, और यहाँ पे फिर आपके पास एक और हमारे पास कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं कलेस्ट्रम, जिसका जिक्र इसके अंदर तो नहीं है लेकिन मैंने इस तरह यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। ये आपके पास हो गया कलेस्ट्रम। ये तो आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गए जो कि आपने याद रखने इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब एक चीज़ हमारी यहाँ पे रह गई है, उसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। अब कोरोना रेडिएटा आपको पता होना चाहिए कि कोरोना रेडिएटा सिंपल हमारे पास फाइबर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं कहती हूँ कि ये आपके पास जो है ना आपका उसका सेरिब्रम का पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला सारा किसका रीजन है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का रीजन है। अब यहाँ से बेसिकली आपके पास क्या होता है कि जितने मोटर रिस्पॉन्सेज हैं ना वो सारे आपके पास यहाँ से आते हैं। अब यहाँ से जो मेरे पास फाइबर्स आएंगे ना, ये वाले कोरोना रेडिएटा के बेसिकली क्या है, फाइबर्स हैं। अब ये फाइबर्स बेसिकली यहाँ पे मेरे पास आएंगे, तो इन फाइबर्स को मैं कहती हूँ कोरोना रेडिएटा। ये फैन शेप होता है, एक्सपैंडेड होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ये आता है, आने के बाद जो है ना ये यहाँ पे हमारे पास नीचे कन्वर्ज होता है किसके अंदर, इंटरनल कैप्सूल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और फिर आगे आपके पास जो है ना ट्रैक्स आगे बनते हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे ट्रैक्स की बात करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू।